2030 तक भारत का भविष्य कैसा होगा, यह जानने के लिए हमने विभिन्न रिपोर्ट्स और मेगा प्रोजेक्ट्स का डेटा इकट्ठा किया है। हर भारतीय नागरिक, चाहे वह गरीब हो या अमीर, खासकर मिडिल क्लास, अपने बेहतर भविष्य के सपने देखता है। लेकिन क्या ये सपने सच होंगे, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही उन मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी नजर डालेंगे जिन पर तेजी से काम हो रहा है और जिनसे लोगों को क्या फायदे मिल सकते हैं। तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 2030 तक भारत कितना आगे बढ़ चुका होगा? क्या 2030 तक भारत अन्य देशों को आधुनिकता में पीछे छोड़ पाएगा? क्या 2030 तक भारत में गरीबी और बेरोजगारी काफी हद तक खत्म हो जाएगी या स्थिति और खराब हो जाएगी? क्या 2030 तक भारत ट्रैफिक और प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकेगा? इस ज्ञान के महासागर में आपका स्वागत है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि हम इन सभी सवालों के उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहले 2030 में आपको जो सबसे बड़ी सौगात मिलेगी वह है बुलेट ट्रेन। यह भारत के मेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स में से एक है और इस पर तेजी से काम हो रहा है। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इसके बाद 2040 तक हर बड़े राज्य से इसे जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होगा। इससे घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। इसके अलावा 2030 तक भारत के हर राज्य में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके होंगे, जिससे हर भारतीय अपना पैसा और समय दोनों बचा पाएगा। रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत एक और प्रमुख प्रोजेक्ट है पॉड टैक्सी। यह मेट्रो की तरह बनाई जा रही है, लेकिन जमीन की बजाय हवा में झूलते ट्रैक पर चलेगी। यह पूरी तरह से स्वचालित होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। यह बिजली से चलेगी, इसलिए प्रदूषण भी नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक आम जनता इसका आनंद उठा सकेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2030 तक भारत के कई बड़े शहर स्मार्ट सिटी में बदल चुके होंगे। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास होगा। ये स्मार्ट सिटी आज के दुबई, फ्रांस और चीन के शंघाई जैसे दिखेंगे, लेकिन ज्यादा एडवांस और आधुनिक होंगे। 2030 तक भारत का नागरिक एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा होगा, जो अत्यंत तेज और आधुनिक होगा। 2030 के स्मार्टफोन आज के मुकाबले अधिक आधुनिक होंगे। उनकी बैटरी पावर दोगुनी होगी और उनमें नए फीचर्स होंगे, जिससे आप अपने डिजिटल काम आसानी से कर पाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें तो इसरो भी 2030 तक काफी आधुनिक हो चुका होगा। इसरो ने अपने कई प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया होगा और ऐसे आधुनिक रॉकेट बना चुका होगा जिससे अंतरिक्ष की दूरियां कम हो जाएंगी। खेती की बात करें तो 2030 तक खेती के लिए आधुनिक मशीनें आ जाएंगी, जिससे खेती करना आसान हो जाएगा और उत्पादन बढ़ेगा। सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को और अधिक सक्रिय और आधुनिक बनाने में जोर दे रही है। 2030 तक 80% खेती ऑर्गेनिक तरीके से होगी, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी और ज्यादा पैदावार होगी। मॉडर्न खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई सब कुछ आधुनिक तरीके से होगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जीडीपी के मामले में 6ठे स्थान पर आता है। जीडीपी रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक भारत 4थे या 5वें स्थान पर पहुंच जाएगा। बढ़ती जनसंख्या भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी। 2030 तक मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स की संख्या 70 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हो जाएगी। हॉस्पिटल की बात करें तो यह भी आधुनिकीकरण से अछूता नहीं रहेगा। भारत के हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मशीनें होंगी, जिससे आम नागरिक भी अपना इलाज करवा पाएगा। आधुनिक मशीनों से बड़े ऑपरेशन आसान हो जाएंगे और ज्यादातर ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा सकेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में बड़ा सुधार होगा और आधुनिक मशीनों की मदद से जल्द लोगों का इलाज हो सकेगा। आधुनिकीकरण के साथ कुछ नुकसान भी होंगे। इंसान टेक्नोलॉजी की दुनिया में खो जाएगा और प्रकृति से दूर हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी के लिए वक्त नहीं निकाल पाएगा, जिससे वह बीमारियों से ग्रसित होगा। इसलिए आधुनिक भारत का हिस्सा बनते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।